हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा रेसिपी है वो है कुल्हड़ पिज़्ज़ा। और ये जब बनकर तैयार होता है तो काफ़ी स्मोकी सा फ्लेवर होता है, साथ में पिज़्ज़ा का तो टेस्ट आता ही है। ये बहुत ही टेस्टी होता है जब आप खाएंगे ना कुल्हड़ में बनाकर। तो वाकई में सिंपल वाले पिज़्ज़ा से ज़्यादा आपको कुल्हड़ वाली पिज़्ज़ा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फ्रोज़न कॉर्न ले लिया है, यानी कि स्टोर किया हुआ मकई आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं मार्केट में। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसे बॉयल होने के लिए रख देगा, यानी कि उबालने के लिए। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिया है जैसे कि ब्रोकली, शिमला मिर्च और प्याज। अच्छा, आप इसमें फूल गोभी मत डालिएगा। अगर ब्रोकली मिले तो ब्रोकली ही आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर ब्रोकली ना मिले तो बिना ब्रोकली का आप बनाइएगा। तो जो भी पसंद हो सब्जियों में वो कुछ कुछ सब्जियां ले सकते हैं। वैसे अधिक मात्रा में अगर आप सब्जी डाल देते हैं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है ब्रोकली लेने का, साथ में शिमला मिर्च और प्याज। तो ब्रोकली का डंठल अधिक से अधिक हटा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी ब्रोकली का डंठल है सबको मैं काट कर हटा रही हूँ और केवल फूल ले रही हूँ। जो ब्रोकली का मुलायम वाला हिस्सा होता है जो जल्दी ही पक जाता है वो वाली मैं यहाँ पे ले रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को अच्छी तरह से कट करेंगे और अंदर का बीज को हटा लेना है। और मैंने यहाँ पे अनियन भी लिया है। तो शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक आपको काट लेना है, यानी कि छोटा छोटा, बिल्कुल पतला पतला, बिल्कुल ही चौकोर साइज में छोटा छोटा आपको काट लेना है। वैसे आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसे डालना पसंद करेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा अगर आप पीस इसमें डालते हैं तो आपका जल्दी बनकर तैयार होता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ पे मैंने प्याज को भी अच्छी तरह से कट कर लिया है और इसे भी बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो मैं बिल्कुल बारीक काटूंगी क्योंकि कुल्हड़ पिज़्ज़ा है तो बिल्कुल बारीक काटा हुआ टेस्ट भी अच्छा आएगा और अनकंफर्टेबल खाने में नहीं लगेगा। तो आपको अधिक से अधिक बारीक काट लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो मैंने प्याज को बारीक काट लिया है और अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा बटर डालना है। तो आप अपने सब्जी के अनुसार बटर डालिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल दीजिएगा। अच्छा, मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल क्यों किया है बटर डालने के बाद, क्योंकि अगर केवल आप बटर का यूज करेंगे तो बटर जो है वो जल जाता है। इसलिए थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब 5 से 6 बूंद या फिर आधा चम्मच तेल डालने से ये जलता नहीं है बटर। और साथ में जितने भी मैंने सब्जियों को काट लिया है उसे भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो आधा सब्जियों को लगभग पका देना है। तो सब्जी जो है हमारा फ्राई हो रहा है। तो साथ में यहाँ पे साइड में मैंने पनीर लिया है और पनीर भी मैं अपने अनुसार डालूंगी। वैसे पनीर का मात्रा अधिक रखिएगा, सब्जी जैसे आप डाल रहे हैं उसी अनुसार पनीर भी आपको रख लेना है। तो पनीर को बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा में आपको काट कर डालना है। तो काफ़ी बढ़िया सा ये लगेगा जब आप खाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, सभी सब्जियों को या फिर जैसे पनीर को जब डालते हैं तो काफ़ी बारीक काटते हैं। इससे क्या होता है कि खाने में अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को भी कढ़ाई में डाल दिया है। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, यानी कि गोलकी का पाउडर, और 2 चम्मच टोमेटो सॉस, और लगभग 3 चम्मच मैंने डाला है पास्ता सॉस। तो पास्ता सॉस टोमेटो सॉस से अधिक डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आपको आएगा। तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो खाने में लगेगा कि हाँ ये पिज़्ज़ा है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। साथ में मैंने यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने स्वीट बन लिया है। याद रखिएगा, आपको स्वीट बन में जब बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो आप ब्रेड में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्वीट बन में बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्वीट बन ले लिया है और इसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप नॉर्मल बन भी डाल सकते हैं, जैसे स्वीट वाला बन अगर नहीं मिलता है तो नॉर्मल वाली बन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट अच्छा ही आएगा। और छोटा छोटा टुकड़ा करते हुए डालना है आपको। तो साथ साथ यहाँ पे जो मैंने स्वीट कॉर्न को बॉयल करने के लिए रख दिया था वो भी अब बॉयल हो चुका है।
तो अब इसका पानी निकाल कर कढ़ाई में डालेंगे। अच्छा, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप इसमें जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो अपने अनुसार आप डाल लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसका कितना मात्रा होना चाहिए, आप अपने अनुसार इसमें डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि स्वीट कॉर्न डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और यहाँ पे मैंने घर पे मेयोनी बनाया है। तो मेयोनी का रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में जब मैं शुरू में चैनल खोली थी तो मैंने वहाँ पे डाला था मेयोनी, ऑयल फ्री मेयोनी मैंने डाला है, इसमें कोई भी अजीनोमोटो नहीं है। तो बीच बीच में मैं और भी तरह तरह का जो मेयोनी का टाइप्स होता है उसका भी मैं रेसिपी लाते रहूँगी। मैंने एक टाइप का तो रेसिपी डाल दिया है मेयोनी का। तो इसे भी गैस ऑफ कर दिया है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मोजरेला चीज़। याद रखिएगा, चीज़ दो प्रकार का होता है, एक मोजरेला चीज़ और एक सिंपल वाली चीज़। तो पिज़्ज़ा में जब भी चीज़ डालते हैं वो मोजरेला चीज़ ही उसमें डाला जाता है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी मोजरेला चीज़ डालकर हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने कढ़ाई में नहीं डाला है। मैं इसका लेयर डालूंगी कुल्हड़ पिज़्ज़ा में। साइड में मैंने कुकर को भी हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब कहानी का हीरो को लाते हैं। ये रहा हमारा कुल्हड़। तो कुल्हड़ में आप बना सकते हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा। अगर आप ग्लास में या कटोरी में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपका आसानी से बन जाएगा, पर कुल्हड़ में बनाने से इसका स्मोकी सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ग्लास में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम होगा। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो काफ़ी गर्म है, तो मैं गर्मा गर्म कुल्हड़ में डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी कम टाइम में हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे ठंडा करके बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले सब्जियों को रख दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज़ डाला है। तो अच्छी तरह से आपको अपने अनुसार मोजरेला चीज़ डाल लेना है, जैसे आप कितना आपको अधिक पसंद है मोजरेला चीज़। मोजरेला चीज़ डालने के बाद आपको डालना है इटालियन सीजनिंग। ये काफ़ी ज़रूरी है डालना, इसके बिना तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा या फिर पिज़्ज़ा का टेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो इटालियन सीजनिंग काफ़ी ज़रूरी है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स यानी कि मिर्ची का पाउडर, जो मिर्ची का पाउडर सब्जी में डालते हैं वो वाली पाउडर नहीं, मतलब लाल सूखी मिर्च को आप हल्का सा दरदरा कूट लीजिएगा तो आपका चिली फ्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं डाला है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं चिली अवॉइड कर रही हूँ। तो सब्जी को डाल दिया, मोजरेला चीज़ को डाल दिया, उसके बाद इटालियन सीजनिंग डाल दिया, उसके बाद फिर से दोबारा से इसके ऊपर मैंने सब्जी को डाला है। तो सब्जी को ओवरफ्लो आपको नहीं करना है, इसके ऊपर से दोबारा से मोजरेला चीज़ और इटालियन सीजनिंग डाला जाता है। इस कारण से ओवरफ्लो आपको सब्जी को नहीं करना, यानी कि खूब ऊपर तक भरना नहीं है आपको। तो यहाँ पर भी मैंने मोजरेला चीज़ डाल दिया है। मोजरेला चीज़ को भी बहुत ऊपर तक आपको नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा, वरना मेल्ट होकर नीचे तक आपका ड्रॉप होने लगेगा। तो यहाँ पे मोजरेला चीज़ को भी डाल दिया है और अब इसके ऊपर इटालियन सीजनिंग। आप अधिक से अधिक इटालियन सीजनिंग डालने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना अधिक आप डालिएगा उतना ही अधिक इसमें टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो करीब करीब मैंने 1 गिलास में 3 सैशे इटालियन सीजनिंग का डाल दिया है। मतलब कि चम्मच से अगर कहा जाए तो 1 चम्मच पूरा 1 गिलास में मैंने इटालियन सीजनिंग डाला है। यहाँ पे मैं कुकर को गर्म कर रही हूँ और कुकर में कोई भी नमक वगैरह मैंने नहीं डाला है। तो पहले से मैंने कुकर को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। और अब आंच को धीमा कर लेना है और कुकर के अंदर आपको कुल्हड़ पिज़्ज़ा रख देना है। ध्यान रखिएगा, साइड में काफ़ी कुकर गर्म होता है, तो ध्यान से मतलब आपको डालना है, हाथ जल न जाए। और यहाँ पे आपको विसल जो है निकाल देना है। अगर आप विसल नहीं निकालते हैं तो आपका कुकर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसका सीटी जो है वो निकाल कर रखिएगा और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे
15 मिनट के लिए पका लेना है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, मेरी जो सब्जी थी बिल्कुल गर्म थी, इस कारण से 10 से 15 मिनट में मेरी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आप सब्जियों को पहले बनाकर ठंडा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4-5 घंटे बाद आप पिज़्ज़ा बनाते हैं और 4-5 घंटे पहले आप सब्जी को फ्राई करके रख लेते हैं, तो वैसे में आपका समय ज़्यादा लग सकता है कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने में। और यहाँ पे ये जो है सीटी अगर आप लगा देते हैं तो यहाँ का वाशर जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा, इस कारण से सीटी यानी कि विसल हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। खुशबू काफ़ी शानदार आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने C फॉर कैप्सिकम, B फॉर ब्रोकली, O फॉर अनियन और C फॉर कॉर्न डाला था। आप चाहें तो मशरूम भी डाल सकते हैं। तो आपको अपने अनुसार वेजिटेबल्स डालना है जो आपको सब्जी पसंद है। तो चलिए अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो घर पर कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाना काफ़ी आसान है और काफ़ी कम टाइम में बन जाता है, बिल्कुल कुकर में। आप चाहें तो ग्लास में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा कहा जा रहा है, इस कारण से मैंने कुल्हड़ में आपको बनाकर दिखाया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ये लग रहा है, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया सा आता है। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।